प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान बैंकॉक दृष्टिपत्र 2030 अनुमोदित किया जाएगा। साथ ही भावी रणनीति तय करने के लिए बिम्स्टेक गणमान्य व्यक्ति समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा के लिए रवाना होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री थाई रामायण राम किएन का प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। थाईलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, औपचारिक रूप से भी और होटल पहुंचने पर भारतीयों द्वारा भी। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उसके बाद गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइटोंगटोर्न चिनवाट ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों ही देश आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर का बनाने के लिए सहमत हुए और इसके लिए संयुक्त घोषणा की। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। दोनों देशों के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। रणनीतिक साझेदारी के अलावा डिजिटल और फिनटेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सूक्ष्म और लघु उद्योग की समृद्धि की दिशा में सहयोग, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पर्यटन, शिक्षा को लेकर सहयोग और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर भी समझौता ज्ञापन हुआ। जबकि स्पेस, रक्षा, नौवहन, सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण से थाईलैंड अहम देश है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का रुख विकासवाद का है, न कि विस्तारवाद का। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आर्थिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों ने चर्चा की। साथ ही आतंकवाद, मानव तस्करी और धन शोधन जैसी चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संकल्प जताया। बैंकॉक से आंचल गुलाटी गुंबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।